So I'm glad to have with me Siddhant Chaparia sir. He's a promoter from St. Anandram Japuria School, Deoria. Sir, my first question to you, firstly, welcome to the Japuria family, and what made you choose brand Japuria? Thank you for having me here, first of all. What made me choose Japuria was, I think so, the brand name itself is very well known in across UP, across whole of UP, and more UP in some other states also. So this is a very, and so in our area, in our basically हम लोग की जगह पे मतलब ऐसा कोई अभी ब्रांडेड स्कूल नहीं है, तो हम लोग का था कि एक अच्छा ब्रांड आए अपने एरिया में. ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं आज के टाइम पे कि हम लोग ब्रांड से जुड़ें, ब्रांडेड स्कूल्स में पढ़ें, तो हम लोग का प्रयास था कि हम लोग लाएँ. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले नाम जयपुरिया आया, सोच किया, वी आर हियर. Sir, now this might be a harsh fact, but ये reality है कि when we talk about Uttar Pradesh, Eastern UP में over the years some developmental issues have been there. So how much do you think that a good educational institution or overall good educational institutions in general can impact the developmental ways of UP and overall Eastern UP? So basically talking about कमियां हैं, हर जगह पे अपनी छोटी छोटी कमियां हैं. अब एजुकेशन से ही वो पूरी हो सकती हैं. सो एजुकेशन के माध्यम से अब उसको धीरे धीरे बच्चों में इंस्टिल किया जाएगा, और जो भी कमियां हैं एजुकेशन के थ्रू उसको पूरा करेंगे. सर, जब जयपुरिया जैसा ब्रांड या जो फैसिलिटीज़ आप बच्चों को दे रहे हैं ये एक टियर 3 टियर 4 सिटी के बच्चे को मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एकेडमिक्स तो चलिए एक पार्ट हो गया, ओवरऑल उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना इसका इम्पैक्ट रहता है? अच्छा खासा इम्पैक्ट रहता है. आप जो हम नए नए करिकुलम आजकल ऐड कर रहे हैं, आजकल सिर्फ पढ़ाई बुक्स स्टडीज़ नहीं रह गई है, उससे ज़्यादा हो गई है. तो नए नए करिकुलम हम लोग ऐड कर रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर आप बोल सकते हैं, जैसे स्किल्स ऐड कर रहे हैं, इनोवेशन ऐड कर रहे हैं बच्चों में. सो ये सब ऐड करके बच्चे प्रभाव तो अच्छा खासा पड़ता ही है, और उसके द्वारा वो उसकी ग्रोथ होती है. So sir, one last question. Probably in Deoria till few years back, students would have to go out for their further studies or higher studies. या गोरखपुर जाते थे या लखनऊ जाते थे या बाहर जाते थे. तो अब आपने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिए है, आपको लग रहा है कि 5 या 10 साल में अब देवरिया के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या आप अपने स्कूल को कहाँ देखते हैं 5-10 साल में? डेफिनेटली हम तो सबसे पहले यही था कि मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अपने से शुरू करूं, तो मैं खुद बाहर पढ़ा हूं, मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूं. तो मतलब शुरुआती यहीं से थी कि मुझे क्यों जाना पड़ा बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि छोटी जगह पे टियर 3 सिटी हुई अपनी, टियर 3 सिटी में आती है, तो वो एजुकेशन स्कूल्स ही नहीं थी उतनी अच्छी, या वैसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, तो मुझे खुद बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा. और आज तक बच्चे जाते हैं बाहर चीज़ों के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आप बोल लीजिए 10th ऑनवर्ड्स के लिए जाते हैं या 12th ऑनवर्ड्स के लिए जाते हैं अकॉर्डिंगली. और उस हिसाब से अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हम लोग के यहाँ आ गए हैं. तो पूरा प्रयास है कि अब बच्चे तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो ये तो है कि बच्चे जो 10th तक पढ़ रहे हैं, 12th तक पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वो देवरिया में रहेंगे, देवरिया में पढ़ेंगे. और उसके बाद हम लोग का ये भी प्लानिंग है कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सबसे टाइप करेंगे. टाइप करके जब वो इंस्टीट्यूट मतलब हम जो पढ़ाई जो बाहर मिलती है अपने यहाँ दे पाएंगे, इंस्टीट्यूट्स में दे पाएंगे, तो वो भी जो फर्दर स्टडीज़ हो रही हैं या जो कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे थ्रू तैयारी करेंगे उस चीज़ की. तो हम तो अपने को वहीं देखते हैं कि हम पूरे देवरिया में अपने को केटर कर रहे हैं, अपना नाम जयपुरिया का नाम रोशन कर रहे हैं. सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है विकसित भारत का बाय द ईयर 2047. तो आपको क्या लगता है शिक्षा कितना महत्वपूर्ण होगा उसमें, और इन छोटे शहरों के बच्चों को जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो विकसित भारत बनने में भारत की कितनी मदद करेगा? विकसित भारत आजकल का यूथ, आजकल का युवा ही विकसित भारत बनाने में मतलब उसका सबसे मेन मतलब महत्व रहेगा. तो ज़रूर उनका तो सबसे रहेगा. Thank you so much for speaking to us.